हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल रियल फैक्ट्स पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर हमेशा आता रहता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नासा और इसरो के बीच हुए ज्वाइंट प्रोजेक्ट निसार के बारे में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। NISAR मिशन यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, जो नासा और इसरो के बीच एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसका मेन पर्पस 2025 में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार को डेवलप्ड और लॉन्च करना है। यह सैटेलाइट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का यूज करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। इसका यूज पृथ्वी पर नेचुरल प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन करने और समझने के लिए तथा रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसके बाएं सामने वाले इक्विपमेंट अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर का स्टडी करेंगे। इसके रिक्वायरमेंट को देखते हैं। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो को ऐसे सैटेलाइट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है इंडिया के मैक्सिमम पड़ोसी देश जिनकी बॉर्डर की बाउंड्री माउंटेन है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वार हुआ तो इंडियन मिलिट्री को नहीं मालूम कि माउंटेन पर कितने पाकिस्तानी हैं। हालांकि इंडिया ने वो वार जीत लिया। इसके बाद सियाचिन वार में भी सेम कंडीशन अप्लाई हुई। इसलिए इसरो ने एक ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने का विचार किया जो पूरी अर्थ की इन्फॉर्मेशन दे सके, जिसमें क्लाइमेट, इकोसिस्टम, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पहले से ही पूरी तरह से हम रेडी हो जाएं। निसार सैटेलाइट 5 से 10 मीटर के रिजोल्यूशन पर महीने में 4 से 6 बार अर्थ्स लैंड और आइस मासेज की हाइट का मैप बनाने के लिए एडवांस्ड रडार इमेजिंग यूज करेगा। इसे सैटेलाइट की कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोसेस का इंस्पेक्शन और मेजरमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इकोसिस्टम की गड़बड़ी, बर्फ़ की चादर का कोलैप्स और अर्थक्वेक, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसे नेचुरल खतरे शामिल हैं। अगर हम इसके पार्टनरशिप एजेंसी की बात करें तो यह मिशन नासा और इसरो के बीच पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की टर्म्स के अकॉर्डिंग नासा मिशन के एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, वैज्ञानिक डेटा, GPS रिसीवर के लिए एक हाई रेट टेली कम्युनिकेशन सबसिस्टम, एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रोवाइड करेगा। इसरो सैटेलाइट बस एक एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, लॉन्च व्हीकल्स और रिलेटेड लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसको बनाने के पीछे के मेन पर्पज के बारे में बात करें तो निसार से प्राप्त सभी डेटा ऑब्जर्वेशन के 1 से 2 दिन बाद और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे इमरजेंसी सिचुएशन के मामलों में कुछ घंटों के भीतर स्वतंत्र रूप से अवेलेबल होंगे। निसार से कलेक्ट किए गए डेटा से अर्थ क्रस्ट के डेवलपमेंट और कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आएगी। वैज्ञानिकों को हमारे प्लैनेट की नेचुरल प्रोसेस और बदलती क्लाइमेट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और फ्यूचर में रिसोर्स और ख़तरे के मैनेजमेंट में सहायता मिलेगी। अगर इसके अर्थ सरफेस मॉनिटरिंग की बात की जाए तो निसार सैटेलाइट सभी प्लैनेट के लैंड और आइस कवर्ड सरफेस को 12 दिन में 2 बार मॉनिटर करेगा। इसके साथ ही वह जियोलॉजिकल मूवमेंट, लैंड सरफेस और डायनामिक आइस कवर में चेंजिंग जैसे मूवमेंट को भी नोटिस करेगा। अगर इसके क्लाइमेट रिस्पॉन्स के बारे में बात की जाए तो निसार सैटेलाइट इमरजेंसी सिचुएशन के मामलों में कुछ घंटों के अंदर ही डेटा को अवेलेबल करेगा, जिससे कि नेचुरल हजार्ड जैसे में अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन
और लैंडस्लाइड्स जैसी गंभीर प्रॉब्लम को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन और बेटर प्रिपरेशन के लिए रेडी हो सकेंगे। अगर इसके इकोसिस्टम डायनेमिक्स के बारे में बात करें तो निसार सैटेलाइट इकोसिस्टम की डिस्टरबेंस, डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर्स का सिकुड़ना और समुद्र में बर्फ़ की चट्टानों में होने वाली चेंजेज के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिससे कि उसके बेटर सॉल्यूशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। अगर हम इस प्रोजेक्ट के बजट के बारे में बात करें तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निसार दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होने की संभावना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसरो का हिस्सा लगभग 788 करोड़ यानी कि 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और नासा का हिस्सा लगभग 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर इसके स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात करें तो सैटेलाइट 3 एक्सियल स्टेबल होगा या 12 मीटर यानी कि 39 फीट की डिप्लॉयबल मेश एंटीना का यूज करेगा और एल और एस माइक्रोवेव बैंड दोनों पर काम करेगा। एपार्चर मेश रिफ्लेक्टर की सप्लाई एस्ट्रो एरोस्पेस एक नॉर्थर्न ह्यूमन कंपनी द्वारा की जाएगी। अगर इसके टेक्निकल फीचर्स को देखा जाए तो ये ड्यूअल रडार इंस्ट्रूमेंट्स पर वर्क करता है। निसार सैटेलाइट 2 अलग अलग वेवलेंथ पर काम करने वाला रडार इक्विपमेंट है। नासा की जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी JPL द्वारा डिज़ाइन किया हुआ एक L बैंड सिस्टम और इसरो द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक S बैंड सिस्टम है। यह ड्यूअल बैंड कैपेबिलिटी अधिक प्रिसाइज और कॉम्प्रहेंसिव डेटा कलेक्शन को अलाउ करता है। अगर इसके दूसरे टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात करें तो ये थर्मल ब्लैंकेटिंग है, जो कि सैटेलाइट में गोल्ड कलर का थर्मल ब्लैंकेट है जो ऑपरेशन के दौरान इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जिससे कि स्पेस की हार्श कंडीशन में स्टेबल परफॉर्मेंस सुनिश्चित होता है। आइए इसके मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो यह सैटेलाइट बेसिकली 30 मार्च 2024 को GSLV Mark II पर भारत से लॉन्च किया जाना था, लेकिन रिक्वायर्ड हार्डवेयर अपडेट के कारण इसे अगली सूचना तक पोस्टपोन कर दिया गया था। ऑर्बिट सन सिंक्रोनस सुबह से शाम तक होगी। नियोजित मिशन का जीवन 3 साल है। सैटेलाइट जनवरी 2024 में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो गया था और लॉन्च की तैयारी में अपना फाइनल टेस्टिंग और एनालिसिस कर रहा था। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि हालांकि निसार के लिए GSLV मार्च-अप्रैल तक बन जाएगा। सैटेलाइट अभी भी टेस्टिंग से गुजर रहा है और उन्हें कुछ देरी की उम्मीद थी। टेस्टिंग में पाया गया कि उड़ान के दौरान रिफ्लेक्टर को एक्सपेक्टेशन से अधिक टेम्परेचर का सामना करना पड़ सकता है। 15 अक्टूबर 2024 को सभी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग पूरे होने के बाद नासा का C-130 मंगलवार 15 अक्टूबर को वर्जीनिया के वॉलपॉस फ्लाइट फैसिलिटी से भारत के लिए मल्टी स्टेज मल्टी डे ट्रिप पर रवाना होगा। उड़ान पहले स्पेसशिप को वापस लाने के लिए मार्च एयर रिजर्व बेस पर रुकेगी। उसके बाद हिकमैन एयरबेस हवाई, एंडरसन एयरबेस गुआम, क्लार्क एयरबेस फिलीपींस और भारत के बेंगलुरु में HAL हवाई अड्डे पर स्ट्रेटेजिक स्टॉप होंगे। जुलाई 2024 तक निसार को 2025 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अगर हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये बनता है कि निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, जो अर्थ सरफेस में होने वाले चेंजेस को फ्रीक्वेंट और डिटेल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट रिसर्च, डिजास्टर रिस्पॉन्स और इकोसिस्टम मॉनिटरिंग में इसकी कैपेबिलिटी इसे ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझने और संबोधित करने के लिए एक
महत्वपूर्ण टूल्स बनाती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।